हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस डेटा टाइप में भी हम लिस्ट की अभी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टपल और लिस्ट में डिफरेंस देखेंगे। ओके, तो लिस्ट या हम बात करें अगर जो सीक्वेंस होता है, डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इसका पर्पस सिंपल है, कोई आपको सीक्वेंस में डेटा स्टोर करना है तो हम क्या क्या यूज करेंगे, हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज करेंगे, जिसमें आपके पास आता है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या स्ट्रिंग्स। ठीक है। इसमें से आपके पास जो स्ट्रिंग और टपल है वो इम्यूटेबल है, और जो लिस्ट और डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, मीन्स इसके एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें अपेंड कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे। तो लिस्ट क्या है, सिमिलर है एरे के जैसे, जिसमें आप मल्टीपल डेटा को एक वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। ये लिमिटेड नहीं है कि आपका एक ही तरीके का डेटा जो रहे वो लिस्ट के अंदर रहेगा, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है। ठीक है। तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा है। लिस्ट इक्वल टू, आप अगर एक नंबर लिस्ट बना लें, हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा सबके बीच में, तभी ये जो लिस्ट है ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस लिस्ट में हमारे टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नंबर ही लिख सकें, यहाँ पे हम वेरिएबल भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम सॉरी उसके बाद अगर हम इसे प्रिंट करें, पहले तो इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं, जो लिस्ट है उसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। अगर इस कोड को अभी हम यहाँ पे रन करें तो आप देखेंगे क्लास हमारी लिस्ट है, और ये जो हमारा लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, जो इसकी अपेयरेंस है। तो इस तरीके से कोई लिस्ट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसके एलिमेंट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम लिस्ट और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो हमारा बेसिक तरीका है जो अभी हमने देख लिया। उसके बाद हम रेंज के फॉर्म में भी हम लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको लिट कर देता हूँ, या क्रिएटेड। अगर मेरे पास कोई रेंज है, रेंज फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू लिस्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन पास करूंगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप रेंज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो रेंज है इसको टाइप कीजिए, और यहाँ पे आप अपना 0 5 1। उसके बाद हम जो न्यू लिस्ट है इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी न्यू लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 50 कर दूं और इसको यहाँ पे 3 कर दूं, तो हमारी जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जैसा कि हमने रेंज फंक्शन में डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें कि हम सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं इन दोनों लिस्ट को क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैं एक वेरिएबल रखता हूँ ATI, और यहाँ पे हम डालते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं। इसमें हमारे जो वीडियो है वो 140 वीडियो अभी अपलोडेड है। ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट और डिक्शनरी में जो बेसिक डिफरेंस होता है, लिस्ट में आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपकी सिंगल एलिमेंट आपका जो रहेगा वो स्टोर्ड रहेगा। उसके बाद इसे रन कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ओके। अब मैं चाहता हूं कि मैं बस इसका इस ATI को जो है वो रिट्रीव करूं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट के अंदर कर लेते हैं प्रिंट। इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, कि इंडेक्सिंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर यहाँ पे मैं 0 पास करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ATI जो है वो प्रिंट होके आ गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो यहाँ पे जो है 3820 आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट से लेके सेकंड तक एलिमेंट आए तो 0, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 0 से 1 इसको 2 करना पड़ेगा, तो हमारे जो दो एलिमेंट हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। उसके बाद आता है कि अगर आप अपडेट करना चाहते हैं किसी लिस्ट के एलिमेंट को, तो आप लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट मतलब कि आप कोई एलिमेंट अगर उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ही आती मेथड जो आती है वो आती है सम। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, न्यूमेरिक लिस्ट एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3। ओके। तो इस तरीके से हम एक न्यूमेरिक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो सम ऑपरेशन आता है। उसके बाद हमारा
इंडेक्स आएगा, फिर अपेंड आएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग है वो आपको क्या बताता है, रिटर्न द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एक्स इन द लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ और हमारी जो न्यूमेरिक लिस्ट है डॉट, यहाँ पे अगर आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ, तो ये हमें 1 का इंडेक्स यहाँ पे हमें देगा 0 देगा। अगर मैं इसमें 3 पास करता हूँ तो इसका इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे, मुझे पता करना है कि मेरा कोई नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है किसी लिस्ट में, तो उसको हम पता कर सकते हैं न्यूमेरिक लिस्ट डॉट काउंट से। तो आपका काउंट क्या करेगा, वो आपका बताएगा कोई भी एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार वो लिस्ट में है। ओके। और यहाँ पे अगर आप 2 देखेंगे, 2 का इंडेक्स यहाँ पे आप निकालेंगे तो 1 से, क्योंकि हमेशा जो एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, तो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर आप इस जो हमारी न्यूमेरिक लिस्ट है या कोई भी लिस्ट है उसमें आप नया एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो 2 मेथड होती है, अपेंड और इंसर्ट। अपेंड क्या करती है, एंड में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेगी, और अपेंड जो है वो आपके पास क्या लेगी, पोजीशन लेगी। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ न्यूमेरिक लिस्ट डॉट अपेंड, ओके, और मैं यहाँ पे 25 को क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद हम हमारी जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो लास्ट पोजीशन पे हमारा 50 जो है वो इंसर्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल लिस्ट जो है या कोई भी लिस्ट है उसमें आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन या पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो भी यहाँ से कर सकते हैं। जो फर्स्ट एल जाएगा वो आपकी लोकेशन रहेगी, सेकंड जो है वो आपका एलिमेंट रहेगा। जैसे मैं डालता हूँ कि 0 पोजीशन पे मेरा 100 अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 पोजीशन पे 100 इंसर्ट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं इसको 2 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, अगर आप लिस्ट से किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो 1 है फर्स्ट पोजीशन का वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक लिस्ट डॉट रिमूव का यूज करते हैं, और यहाँ पे आपको पास करनी होती है क्या, पोजीशन। तो अभी आप इसको देखेंगे, सॉरी, इस यहाँ पे आपको एलिमेंट की वैल्यू पास करनी रहती है। तो मैं 1 को यहाँ से लिस्ट से हटाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से जो 1 है वो लिस्ट से हट गया है। और अगर सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 2 को हटाएंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट 2 है वो हट जाएगा, लास्ट वाला नहीं हटेगा। ओके, उसके बाद आप रिवर्स करना चाहते हैं तो एलिमेंट का सीक्वेंस रिवर्स कर सकते हैं। आप किसी लिस्ट को अगर क्लियर कर देंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं तो क्या होगा, ये जो लिस्ट है इसके सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे और लिस्ट हमारी ब्लैंक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टपल क्या होता है और लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू गाइस।